हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र आप सबका स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा था संख्या के प्रकार के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर, हमारे कितने टाइप्स होता है मैंने हमने डीएलएड में पढ़ा था। आज हम अपना नया टॉपिक लेंगे, एन अंकों से बनी संख्याएं। नया टॉपिक हमारा एन अंकों से बनी संख्याएं। एन अंकों से बनी संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनको एन बार निरूपित किया गया, मतलब एन बार लिखा गया हो। ठीक है, यहाँ पे एन का मतलब होता है कि जो हम क्वेश्चन में पूछा रहता है कि 5 बार, मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं। अब ये होते कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक, 2 टाइप में कौन कौन सी? एक तो हमारे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो गई हमारी। और दूसरे नंबर पे हमारा होता है, दूसरा टाइप होता है इसका, एन अंकों से बनी छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या। ठीक, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। अब देखिए हमारी जो एन अंक, ये जो हम बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है? देखिए बड़ी से बड़ी संख्या देखिए क्या होती है। पहले बात हमको पता है, मैंने आपको बताया था अंक कितने होते हैं। अंक हमारे मुख्यतः 10 होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। ठीक है, ये हमारे अंक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे मुख्यतः जो नंबर होते हैं, मेन जो नंबर होते हैं, ये 10 होते हैं और इनके समूहों से बनी संख्याएं संख्यांकन होती हैं। ठीक है, वो क्योंकि संख्याएं तो अनंत होती हैं, मगर जो मेन है हमारी, वो हमारी 9 तक ही होती हैं। अब इन्हीं को हम ऐड करके संख्याएं बढ़ाते हैं। ठीक, इस तरह। ठीक है, अब हमें पहले हमारा क्या पॉइंट है? एन अंकों से बनी संख्याएं, हमें पहले ये देखना है। ठीक है, एन अंकों से बड़ी संख्या का मतलब मैंने आपको अभी जस्ट बताया। एन हमारा क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया अंक, मतलब अगर 5 अंक पूछे, 2 अंक पूछे, 3 अंक पूछे, 4 अंक पूछे, वो हमारा एन है। सेम यही चीज यहाँ भी है। एन हमारा क्या है? जो हमारे क्वेश्चन में जो अंक पूछता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि एन तो हमारा दोनों में सेम ही है ना। अब ये यहाँ पे हमारा 2 अंक पूछता है तो ठीक है, यहाँ पे 5 अंक पूछता है तो भी ठीक है, मगर हमें अगर ज्ञात करना है, देखिए क्या, बड़ी से बड़ी संख्या और यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए, हमारे अंक तो इतने हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हमारी इन अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए, हमारी इन अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या देखिए हमारी क्या है? 9। ठीक है, मैंने आपको बताया बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारी इनमें, इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या 9 है। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या? 0 है, मतलब 0 है? नहीं, 1। ठीक, 1 छोटी छोटी संख्या हमारी 1 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर हमारा क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल कि 2 अंकों की सबसे बड़ी व मतलब एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। इजी सा क्वेश्चन है, देखिए पहले देख समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे कुछ। ये हमारे जैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ हमारा देखिए क्या लिखा है, देखिए सेम ये चीज। एन मैंने आपको बताया था, एन हमारा क्या है? जो क्वेश्चन हमारे अंक दिए हो कि इतने अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वो हमारा एन होता है। तो हमारा एन यहाँ पे क्या हुआ? ये 2 क्या हुआ? हमारा एन हो। ठीक, एन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? 2 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या। तो आप मुझे इसमें बताइए, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? मैंने आपको बताया था अभी, 9 बताया था। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? हम क्या करेंगे? 2 बार 9 लिख देंगे।
अब 2 बार हमने 9 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे हुए, इसलिए हमने 2 बार 9 लिखा है। अगर यहाँ 5 अंकों की पूछता तो हम 5 बार 9 लिखते थे, सीधे सीधे 9 हम कितने बार 5 टाइम लिख देते, हमारे सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाती, ठीक है। अब इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या, मैंने आपको बताया सबसे छोटी संख्या 1, मगर ये याद रखिएगा सबसे छोटी संख्या हम 1 तो हम लिख देंगे, ये नहीं कि इसमें 2 अंक पीछे तो हम 2 बार ही 1 लिख देंगे, नहीं, हम 1 के बाद ऐसा करेंगे जैसे n-1 कर देंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि n हमारा 2 बार है, n-1 करेंगे तो हमारा ये 1 आ गया, 1 अंक हमारा भी और बचा, तो ये अब 0 हम लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, ठीक। अब हमने ये क्यों लगाया, देखिए ये देख लीजिए, क्योंकि अगर हम 0 है, हम चाहे जितनी बार लिख लें, 1 बार 2 बार 3 बार, उस टोटल का मान तो हमारा एक ही शून्य ही होगा, मतलब 0 ही होगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, 0 हम चाहे जितनी बार लिख लें 0 का मान केवल 0 ही होगा, मगर अगर 0 के पहले हम 1 लगा देंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए पहले हमें छोटी संख्या ज्ञात करने की सबसे पहले हम उसमें 1 लगाएंगे, और 1 लगाने के बाद जो हमारा n का मान होगा उनमें से 1 घटा देंगे, 5 है तो 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा, 6 है 1 घटा देंगे तो हमारा 5 बचेगा, उस तरह जितनी संख्या हमारे n में पूछे होगा उसमें से 1 घटा के हम उतनी ही बार, घटाने के बाद जैसे हमारा आए यहाँ पे 2 या फिर 1 या फिर 5 जितना भी आया उतनी बार हम क्या करेंगे, उतने ही टाइम हम 5 लगा देंगे, ठीक है, उतनी बार ही हम 5 लगा देंगे, मैं सॉरी 0 लगा देंगे, 5 बोले, 5 बार 0 लगाने का बाद 6 बार पूछे, 1 हम घटा दिया हमने, उसके 5 बचा, 5 हमने 0 लगा दिया, ये चीज हमें करना है, ठीक है। छोटी संख्या बड़ी संख्या सिर्फ ये चीज हमें सीखना है। छोटी संख्या में हमें क्या करना था, सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद जितने टाइम वो पूछे उसमें से 1 घटा के उतने टाइम हमें 0 लगा देंगे, ठीक है। बड़ी संख्या अगर पूछे, हमारे अंकों में सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है, अगर 2 बार पूछता है तो 2 बार 9 लगाना है, 9 लिखना है, 3 बार पूछता है तो 3 बार 9 लिखना है, 4 बार पूछे तो 4 बार 9 लिख देना है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या सीखे, यहाँ पे n अंकों से बनी संख्या, ये हमारा टॉपिक था आज का। हम ये कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के, एक बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में हमने पढ़ा, अभी छोटी से छोटी संख्या के बारे में पढ़ा। अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, पहली बात तो मैं आज आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो पर्सनली है, मतलब मेरे ही कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन है, मगर जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। मगर जब हमारा पहले ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, तब हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं अभी तक, तो वो सब टॉपिक को हम, उसकी सभी क्वेश्चन हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। वो आपकी क्लास शायद बड़ी रहेगी, मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा उस पर। अभी आप इसके एग्जाम्पल थोड़ा 1-2 देख लीजिए, समझने के लिए देख लीजिए, जब हम डिटेल में उसके बारे में जब क्वेश्चन हम करेंगे उसके बाद हम उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हमें, पहले बात तो हमें पता हो, इसमें क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन हमारा नॉर्मल है, ठीक है, क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और सेम यही चीज 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यही क्वेश्चन है हमारा, हमको बताना है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कई टाइप के हैं इसके, ठीक है। जब हम पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर खत्म कर लेंगे उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन हम सब करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, बताइए। 4 अंक सबसे, मैंने आपको बताया था अभी, अंक क्या थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ठीक, ये हमारे क्या थे, अंक थे। अब इसे हमें क्या लिखना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था n हमारा क्या है, n बराबर हमारा क्या है 4। हम पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या में सबसे पहले सर्वप्रथम 1 लगाएंगे, फर्स्ट टाइम 1 लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे 4 में से 1 घटा देंगे, हमारा कितना बचेगा 3। अब 3 टाइम हम क्या लिखेंगे 0,
अब देखिए हम कैसे, हमें ये पता है ये 4 अंकों की, क्योंकि हमें गिन लेना है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और ये 4 अंक। ये हमारे 4 अंक हैं, तो हमारे 4 अंकों से छोटी संख्या क्या है? 1000। ठीक है। सेम इसी तरह में क्या करना है, आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने अभी जैसे बताया सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 9। ठीक है। 4 अंक सबसे बड़ी संख्या, n बराबर क्या है हमारा? 4। सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 9। तब कितने टाइम 9 लिखेगा? 4 टाइम हम 9 लिख देंगे। ठीक। ये हमारी क्या है? 4 अंक सबसे बड़ी संख्या। हमने कर दिया यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर हमारा क्वेश्चन पूछता है कि यही बताइए, बस केवल यही बताना है, तो हम यही बता देंगे। ठीक है। अगर इसके अलावा हमारा क्वेश्चन इसके आगे बढ़ता है, जैसे योगफल हो गया, मतलब जोड़ना हो गया, ऐड करना हो गया, ठीक है, घटाना हो गया, मतलब अंतर हो गया, अगर ये चीज पूछते हैं तो ये चीज हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। हमें ये तो पता चले छोटी संख्या बड़ी संख्या। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं योगफल। ठीक है। और यहाँ पे अंतर, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पता नहीं कि कैसे आ जाए सीटेट में। ठीक है। योगफल ही पूछ सकता है, या फिर अंतर पूछ सकता है, या फिर दोनों का अंतर पूछ सकता है। ठीक है। कि इन दोनों का जो योगफल निकालने के बाद उसके बाद क्या अंतर आता है। ठीक। इन दोनों का अंतर निकालने के बाद उसके बाद क्या आंसर आता है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है। एक ही क्वेश्चन से अभी हम टाइप सीख लेंगे, उसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी सेम ये चीज फॉलो करेंगे, तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। योगफल में सबसे पहले तो हम क्या करना है, बड़ी संख्या को ऊपर रखना है, क्योंकि घटाने पे हम छोटी संख्या से तो बड़ी संख्या घटा नहीं पाएंगे, इसलिए बड़ी संख्या को हम पहले सर्वप्रथम ऊपर ही रखेंगे। ठीक है। हम योगफल करते हैं पहले। बड़ी संख्या हमारी क्या है? 4 टाइम 9, यही है हमारी बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या हम लिख लेंगे 1, और क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है। देखिए 9 और 0 9, 9 0 9 9 0 9, 9 और 1 10। ये हमारा आंसर हो गया योगफल का। ठीक। अंतर में मैंने बताया भी कि क्या करना है, घटाने में क्या करना है, बड़ी संख्या को ऊपर रखना है। देखिए बड़ी संख्या ऊपर रख लेंगे, 9 9 9 और 9, घटा कर चिन्ह लगा देंगे, और उसके बाद ये हमारे 4 टाइम सबसे छोटी संख्या आ गई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम इसे घटाएंगे। देखिए 9 में 0 जाएगा, कितना बचेगा? 9, सेम सेम, और 9 में बन गए 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए इसी में भी एक टाइप अभी और बन सकता है क्वेश्चन। अगर सीटेट को घुमा के अगर पूछना होगा क्वेश्चन, तो अभी इसमें एक टाइप अभी और बन जाएगा। देखिए क्या, इन दोनों संख्याओं के योगफल तथा अंतर का अंतर। ठीक। मतलब इन दोनों के योगफल का अंतर क्या होगा। जैसे मतलब ये हमारा, इसका योगफल तो हमने निकाला कंडीशन 1, ये कंडीशन 2। ठीक। ये योगफल निकाला और ये अंतर निकाल लिया। मगर अगर क्वेश्चन और इससे भी थोड़ा बड़ा कर देगा, डिफिकल्ट करेगा अगर क्वेश्चन, तो अगर पूछ लिया कि ये संख्या, मतलब जो हमारा योगफल आया है 5 अंकों को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का, छोटी संख्याओं का, और जो अंतर आया हमारा, इन दोनों का योगफल या फिर अंतर क्या होगा, इन दोनों का योगफल या अंतर क्या होगा। ठीक। तो हमें सेम ऐसे ही कर देना है। देखिए 10,999, 8,999, योगफल निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। ये हमें योगफल निकालना है। 9 9 18, 1 9 9 18 और 1 19, 9 आ गया, यहाँ पे 1 बचा हमारा, 9 9 18, सेम यही चीज। 8 और 1 हमारा शेष था, हमारा 9 हो गया, और ये हमारा 1 सेम, ये हमारा योगफल आ गया। अब हमारा क्वेश्चन पूछता कि इन दोनों का योगफल, तो हमारा ये हो जाता, इन दोनों का अंतर। तो देखिए हमने पहले क्वेश्चन अपना उतार लिए, अब हम अंतर करते हैं। 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, 9 में 9 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा 0 में 8 तो जाएगा नहीं, दोनों संख्याएं 10, 10 में 8 गए 2, बस। अब बताइए, ये चीज है। सीटेट अगर घुमा के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए ठीक है,
अभी जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर हमारा जब खत्म हो जाएगा चैप्टर, तब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीटेट पे आए हुए हैं इससे रिलेटेड, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर से। ठीक है, चलिए इसका अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, पढ़ के बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी संख्या। इसमें देखिए दोनों हमारा बड़ी संख्या ही पूछे हैं। ठीक है, क्या पूछे? 7 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल, या फिर केवल योगफल तो आप कर ही लेंगे, जोड़ना और घटाना तो आपको आता ही है। अब देखिए 5 अंकों की और 4 अंकों की, सॉरी 7 अंकों की और 5 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए इसको पूरा साफ कर लेते हैं। देखते हैं पहले क्या हमारा है। 7 अंकों की, 7 अंकों की बड़ी संख्या बड़ी संख्या का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। और देखिए सेम एक चीज 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। चलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन हमारे पूछे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल या फिर अंतर। जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही चीज, पहले कहता हूँ पता होना चाहिए। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 7 टाइम 9, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 टाइम 9, देखिए n का मान हमारा क्या है यहाँ पे? 7, ये हमारा n का मान है। और यहाँ पे n का मान क्या है? 5, तो यहाँ क्या आएगा? 5 टाइम 9। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे योगफल और इसको अंतर, दोनों आप मुझे कमेंट करके बताइए इस दोनों का आंसर। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन जो है, मगर सीटेट में ये आते हैं 1 नंबर का, इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही छोटी छोटी चीजें हमेशा सीटेट पूछता है, क्योंकि ज्यादातर जो है हम लोग हाई लेवल तो पढ़ते रहते हैं, मगर छोटी छोटी चीजें बारीकियां जो है वो हम कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें देखिए प्राइमरी जूनियर ये सब चीजें स्टार्टिंग हमें स्टार्टिंग पढ़ाना ही है, इसलिए हमें जीरो भी पता होना चाहिए, शून्य से लेके आगे तक हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आप अपना अगला, इसका योगफल और अंतर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन है हमारा 5 3, देखिए क्वेश्चन हमारा 5 5 3 4 0 और 1 से बनी बड़ी से बड़ी संख्या। ये सीटेट का सवाल है, आया था एक साल। बनी से बड़ी संख्या और इन्हीं अंकों से बनी छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का आप हम योगफल और अंतर तो हम निकाल ही लेंगे, या फिर आप ही बता देंगे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं अंक। पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम अंक लिख लेते हैं अपना, उनसे अलग करके हम लिख लेते हैं। ठीक, सॉल्व करने के हिसाब से 5 3 4 0 और 1, ये हमारे 5 अंकों की संख्या है। क्यों? क्योंकि हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अंकों की संख्या है। अब मैंने आपको बताया था अभी अंक हमारे तो 9 होते हैं, मगर हमारे यहाँ पे दिए 5, मुख्य स्टार्टिंग में हमारे 5 दिए। क्वेश्चन हमारा जो पूछा हमें उसके हिसाब से सॉल्व करना है। इसमें से हमारी सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है? क्योंकि उनमें हमें 9 दिख रहा था ना सबसे बड़ी संख्या, इनमें से हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? बताइए, क्या दिखी है हमारी? 5। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5। बाद में उसके बाद हमारी 5 के बाद कौन सी सबसे बड़ी संख्या दिख रही है? 5 हटा लीजिए,
5 के बाद हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 4। 4 लिख लिया। अब हम देखिए कॉमन नहीं लगा रहे क्योंकि इनसे बनी संख्या लिखना है हमें, अलग अलग नहीं लिखना, ठीक है। अब इसके बाद हमारी क्या है? 3, फिर 1, फिर 0। यह हमारी क्या हो गई? बड़ी संख्या। इन अंकों से बनी बड़ी संख्या, ठीक है। इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या ये है। अब सेम यही चीज क्या करना है हमें? सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमें निकाल, अब इसमें सबसे छोटी संख्या में क्या दिख रही है? मैंने अभी आपको बताया था शून्य, चाहे जितनी बार शून्य अगर पहले लिखा है तो हमारी संख्या नहीं होगी, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद हम तुरंत शून्य मतलब 0 लगा देंगे, तुरंत 0 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 1 के बाद ही 0 लगेंगे तभी संख्या हमारी सबसे छोटी रहेगी। 1 के बाद 5 लगाएंगे तो देखिए 15 ज्यादा बड़ा है या 10? तो हमारा 15 बड़ा है, 10 छोटा है, तो सबसे छोटा हमारा 2 अंक की संख्या में क्या है? 10। इसी तरह, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम 10 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम पहले अगर 0 लगा देंगे फिर 1 लिखेंगे तो ये हमारा क्या लिखा है? केवल 1 ही तो लिखा है, तो हमारी तो 1 अंकों की संख्या हुई ना। यहाँ पे हमने जरूर 2 अंक लिखे हैं मगर ये हमारा 1 अंक की ही संख्या हुई, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपना। देखिए 1 0 तो हमने लगा लिया। अब उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा देखिए 1 से बड़े हमारे क्या है? 3। 3 के बाद हमारा क्या है? 4। 4 के बाद हमारा 5। ये हमारी कौन संख्या हो गई? छोटी संख्या, छोटी संख्या हो गई हमारी, ठीक है। देखिए हम अगर देखा जाए तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। उल्टा क्यों? क्योंकि 0 हमारा पहले आ जाएगा। अब अगर 0 पहले आ जाएगा तो मैंने आपको भी बताया था जी, सबसे पहले अगर 0 आता है तो हमारा मान नहीं होगा, अगर किसी संख्या के बाद 0 आता है तो वो मान होगा, ठीक है। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। किससे बनी? इन 5 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। याद हो गया हमारे। अब इसका आप हमें योगफल, योग और अंतर बताएंगे। अभी हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, सीटेट के भी जितने क्वेश्चन भी आए हुए हैं इससे रिलेटेड, जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा ये वाला, वैसे हम पहले अपने पूरे क्वेश्चन ही करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अब चलिए, ये आपको समझा? इसका कमेंट बॉक्स पे आप आंसर जरूर दीजिएगा, योगफल और अंतर दोनों, ठीक है। ये नहीं कि मानता हो सबको आता है योगफल जोड़ना घटाना, तो हम बचपन में सीखते हैं, मगर जो बारीकियां हैं ये चीज हमें दोबारा रिवीजन के हिसाब से ही सीखनी है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए हम अब इसका एक क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि 1 अंक को कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंक की कितनी संख्या होती है, 3 अंक की कितनी संख्या होती है, 4 अंक की कितनी संख्या होती है, 5 अंक की। कोई क्वेश्चन पता नहीं क्या सकते, ठीक है। क्या पहले हम देख लेते हैं 1 अंकों से बड़ी संख्या, 1 अंकों की कितनी संख्याएं होती है? 1 अंकों की संख्याएं ये होती है 9, क्योंकि 0 हम लिखेंगे, 0 हमारा ज्यादा नहीं होगा, तो 1 to 9, 9, ठीक है। 1 से 9 तक की सभी संख्याएं, ठीक है। अब क्या लिखे? मतलब दो अंकों की, मैं यहाँ पे n का मान है लिख रहा हूं, n का मान है लिख रहा हूं यहाँ पे, याद रखिएगा। 2 अंकों की बनी संख्या है, 2 अंकों की बनी संख्या, मतलब 2 अंकों से कितनी संख्याएं होती हैं? 2 अंकों से बनी संख्याएं से लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। 2 अंकों से बनी संख्या कितनी होती है? 2 अंकों से बनी संख्या देखिए, हमारा 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की 10, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे? पहले तो हम देख लेते हैं 99 में 10 घटा देते हैं, कितने बचे? 90 बचा, 90 बचा, बताइए। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, सॉरी ये तो हमने जोड़ा घटाया था ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हमारा हमने 10 घटाया है, 90 में
90 हमारा बचा, क्यों? क्योंकि हमने 10 घटाया। मगर ये याद है कि हमारा ये जो 10 है ये भी तो 2 अंक की संख्या है ना, ये भी तो देखिए, ठीक है, ये भी तो हमारी 2 अंक की संख्या है, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा? 91, ठीक है। तो हिसाब कर लेते हैं। अब इससे बड़ी जो हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हमको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था? 4 अंकों से बड़ी संख्या। हम देखिए 4 अंकों से बड़ी संख्या देखते हैं। हमारी सबसे बड़ी 4 अंक संख्या क्या होती है और सबसे छोटी? तो हमने किया था वही चीज, घटा देंगे। हमारा कितना बचेगा? 9, 9, 9 और 8, ये हमारा बचेगा। बताइए। अब ये बताइए, जो मैंने अभी वहां पे बताया था, हमने यहाँ पे 4 अंकों की संख्या घटाई है। देखा जाए तो 3 अंकों की संख्या तो हमारी यहाँ तक होती है ना, 999 तक। तो हम यहाँ पे अभी एक और ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 3 अंकों तक की संख्या है ऐड नहीं करी, 4 अंकों की बताना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 8999 प्लस 1। मैंने वहां पे प्लस 1 ही किया था ना, अभी देखिए प्लस 1 करते हैं, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9, और ये हमारा हो जाएगा। मतलब 4 अंकों से बनी संख्याएं हमारी 9000 मतलब 9000 होती है, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा। 5 अंकों से बड़ी संख्या है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। 6 अंकों से संख्याएं बढ़ती जाएगी। जैसे कुछ नहीं करना है, हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कर देना है, मतलब घटा देना है, और उसमें से एक हमको ऐड करना है, क्योंकि हमारी जो सबसे छोटी संख्या है वो भी तो हमारी 4 अंकों की ही है ना, इसलिए हम इसको नहीं घटा रहे हैं, क्योंकि हमें ये 3 संख्याओं तक का ही तो हमें मान निकालना है। ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन हमारा जो था, एक बार और देख लीजिए, 4 अंकों से 4 अंकों से बनी संख्या बतानी थी, ठीक। 4 अंकों से बनी संख्याएं हैं बतानी थी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यही था, 4 अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कौन कौन संख्याएं होती हैं, ठीक। मतलब मैंने आपको बताया, अभी देखिए 4 अंक सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए और 4 अंक सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, उन दोनों घटा दीजिए। हमने घटा दिया, हमारा इतना आंसर आया, ठीक। हमने उसमें एक ऐड क्यों किया? क्योंकि जो हमने घटाया है वो भी तो 4 अंकों की संख्या थी। समझ में आया आपको? इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। हमने 4 अंक सबसे बड़ी संख्या, सॉरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली। जब 4 अंक सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, तो 3 अंक सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें 4 अंकों की याद करना है, तो हम 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या को हम घटा देंगे, तो हमारा उससे भी आंसर निकल आएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है तो वहां पे वही चीज कर लीजिए। देखो 9 में 9 गए, 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये 9 आ गया। ये आंसर और ये आंसर देखिए हमारा सेम है। दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये है कंफ्यूज नहीं होना। आप 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या, 4 अंक बड़ी संख्या लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या को भी अंतर करके। बस ये है कि हमें ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक हमें जोड़ना पड़ेगा, ये एक हमें जोड़ना पड़ेगा, और वहां पे ये चीज नहीं रहता है, ठीक है। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। और हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जैसे ही मैं पीडीएफ देने लगूंगा, फिर टीच में मतलब टेलीग्राम चैनल पे ही आपको पीडीएफ वही सॉल्व होगी। उसकी जो पीडीएफ जो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर की, टीच मंत्र की, टीच मंत्र देखिए टेलीग्राम चैनल है हमारा टीच मंत्र, पहले इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसने इसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, 2022, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं इसमें आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और वही पीडीएफ आप अपने पास रखिएगा, जब मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, उसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही पूरे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर के जितने क्वेश्चन अभी और भी टॉप इसमें पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, हमें इकाई का अंक भी याद करना है। अभी देखिए बोर्ड मास का नियम भी पढ़ना है, अभी इसमें विभाज्यता का नियम भी है, देखिए इसमें अभी, ठीक है। इसमें भी बहुत चीज है, इसलिए अभी इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर अभी खत्म ही हो, क्योंकि हमें क्या हमने बताया था, प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों हम साथ में पढ़ रहे हैं। ये नहीं सोचिए हम 15 नंबर का नहीं पढ़ रहे हैं,
ये हम टोटल पढ़ रहे हैं 30 से 35 नंबर का। ठीक, प्राइमरी लेवल हमारा 15 और जूनियर लेवल हमारे 15 नंबर से 20 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम यहाँ पे पढ़ कितना रहे हैं, 35 नंबर तक का, मैक्सिमम 35 नंबर तक का पढ़ रहे हैं। इसलिए हम प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस हमारा बताया था मैंने आपको 90% सिलेबस हमारा सेम ही है। अब पहला टॉपिक हमारा जो था वो मैं जो जूनियर लेवल में था वो रखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, क्योंकि प्राइमरी लेवल का जो पार्ट्स है वो उसी के अंदर ही आ जा रहे थे। ठीक है, मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा जब मैं जैसे मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, आपको फिर उसी PDF के जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं आप लगा लीजिएगा, और बाकी जो क्वेश्चन है मैं आपको यहीं पे बोर्ड पे ही सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए है, वो चाहे कक्षा 5 का लड़का हो, चाहे 10 का हो, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो। देखिए मैथ तो हमारी वही रहेगी ना, बस ये है कि हमारे टॉपिक बस बढ़ते हैं घटते हैं। हाँ, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चैनल शेयर कर दीजिए जितना हो सके आपसे। सी टेट के जो बच्चे हैं उसको भी पास पहुंचाइए, यूपी टेट के बच्चे हैं, और जिसको मैथ नहीं आती है वो जरूर देखें। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।